पहलवानों के बीच महाभारत का दूसरा युद्ध छिड़ गया। ये क्या हो गया? जंगली पहलवान छलांग लगाकर घोड़े पर चढ़ता है। जय हिंद दोस्तों। दरअसल गुटकू पहलवान की भेड़ों ने जंगली पहलवान की सारी फसल को बर्बाद कर दिया। इसलिए जंगली पहलवान भाड़े पर घोड़ा लेकर गुटकू का पीछा करता है। हम रात कांड करबो, रात कांड। फिर जंगली पहलवान घोड़ा कैंसिल करके भाड़े पर टैक्सी बुलाता है। इधर गुटकू पहलवान की बंदूक अपने आप चल रही है और साला खुद बैठकर अखबार पढ़ रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। जंगली पहलवान को अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और दोनों के बीच महाभारत का युद्ध छिड़ गया। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं। सिस्टम पार देंगे। गुटकू पहलवान ने जंगली पहलवान की सेना को छील दिया और गलती से गुटकू की भेड़ों ने गुटकू का ही पिछवाड़ा छील दिया। अरे साला जादू! गलती से कोई मुर्गी सोने का अंडा दे देती है। पैसा ही पैसा होगा। अरे बाप हो बाप। तभी पीछे से एक चुगलीखोर मुर्गी कहती है, जिसने भी ऐसी हरकत की है उसकी नाड़ काट देनी चाहिए। क्या करूं? और बेचारे बत्तख को फंसवा देती है। अरे बाप रे! और इधर बत्तख को मारने की बजाय आज की रात इधर 1.5 फुटिया मालिक बत्तख के साथ फोटो खिंचवा कर झूठी हवाबाजी बना लेता है। अभी बता था भाई। अगले ही दिन ये खबर जोन बनेगा डोन के कानों में पड़ जाती है। जोन अपने बेरोजगार साथियों के साथ जाकर, क्योंकि मैं डरने से क्या फायदा। खत्म हो गया भैया मैटर। इधर बत्तख साला डर के मारे झूठी हाँ भर देता है और उनसे 1 घंटे का समय मांगता है। क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। बत्तख बेड की चद्दर को नीचे लटकाकर चुपचाप भागने की सोचता है। और मैं आसमान की ऊंचाइयों में इधर बत्तख से अंडे का इंतजाम नहीं हो रहा था, आज मैं मर गया भैया। इसलिए टेंशन के मारे पसीने निकल रहे थे। और तभी अचानक से बत्तख एक अंडा दे देता है। इधर बत्तख प्राउड के साथ अपने घर जाने लगता है। तभी छोटा डॉन खाली पड़ी सभी ट्रे भरने का ऑर्डर देता है। ये भगवान क्या जुल्म है। अब आप लोग पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करके रखिए। खत्म। ये मैडम मायके से वापस आता है तो साला कुत्ता उसे देखते ही पगला जाता है और लेने जाता है। तो ये जाके गाय का ले लेता है किस। फिर साला देखकर फिर से वापस लेने दौड़ता है और दौड़ते ही रहता है। फिर कुत्ता दरवाजे के पास खड़ा होके पकड़ के लेने लगता तो ये मेकअप लगाने लगती है। आजा। लेकिन लेने से पहले ही कोई इसको एक टिकट देता है। फिर टिकट को अच्छे से देखते ही इसका आँख बाहर निकल आता है और लार टपकाने लगता है। फिर इसको गाय के साथ सेटिंग करा के चल पड़ता है छमिया को देखने। साला जल्दी से ऐसा ब्रेक लगाता है कि खत्म, बाय बाय। फिर इसको सब्र नहीं होता है और यहाँ वहाँ छमिया को ढूंढने लगता है तो इसको वहाँ ले जाता है। क्यों टेंशन ले रहा है? लेकिन वहाँ जाते ही ये कुत्तों से भी बदतर हरकतें करने लगता है। थोड़ी फुर्सत भी। यार। फिर देखते ही साले का सब कुछ ढीला पड़ जाता है। गया। लेकिन अचानक रुक जा। तो ये उस पर 2 गिलहरी एक डाली खींचकर हाथी पे छोड़ देता है तो हाथी रोते हुए भागने लगता है और अपने मालिक को दिखाता है क्योंकि गिलहरी बादाम चोरी कर रहा था। तो बतख हाथी के सूंड से बादाम फायर करने लगता है। पर गिलहरी को बादाम बहुत पसंद था। दरअसल हाथी बादाम से नहाता था और पब्लिक उस पर बादाम की बारिश करता था। तो गिलहरियों का नजर उस पर पड़ जाता है और जीभ में पानी ले आता है। तो जाके एक बादाम मतलब मूंगफली उठा लेता है पर ये उसको फोड़ ही नहीं पाता है। तो जाके हाथी को पैर उठाने बोलता है लेकिन खुद भी वहीं रहता तो इसका भाई उसको देख लेता है और जाके कुचलने से बचाता है। फिर दिखाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। गिलहरी 2-4 ठो बादाम ले जाने लगता है तो हाथी उन दोनों को आंखों से देख लेता है। फिर सूंड से पकड़ लेता है तो लो भैया। लेकिन गिलहरी हाथी को तो उल्लू बना के निकल जाता है। निकल ले भाई तू। तो हाथी डाली पे सूंड रखकर आजा। उनका रास्ता ही बदल डालता है। फिर वापस भेज देता है। मजा आ गया भाई। तो ये पूछता है गुड बाय। इन नशेड़ी चिलगोजों को इन्हीं के बाप ने इतनी सिगरेट पिला दी सालों को सांस आना बंद हो गया। गजब। दरअसल एक दिन उन्हें किताब के अंदर सिगरेट की फोटो देख ली। सभी ने मिलकर घर का सारा काम निपटा दिया। तो चिलगोजे ने सभी को खुश होकर पैसे दे दिए लेकिन सभी को वह पैसे गुल्लक में डालने थे। एक बच्चा थोड़ा सा चालाक बनता था। क्या हुई? ये कैसे हो गया? लेकिन उसका भी चमत्कार कर दिया। बाप रे। 2 बच्चों ने चुपचाप गुल्लक को ही चुरा लिया। रात को कर भी क्या सकता हूँ, सो जाता हूँ। लेकिन 1 सेकंड। तो चिलगोजे ने चोरी को पकड़ लिया। गद्दारी करके तोरी बहन के गद्दारी तो कर। बच्चों ने फिर से गुल्लक को चुरा लिया। आजा। नहीं आजा। और जब दूरबीन लगाकर बच्चों को देखा तो सिगरेट की दुकान से सिगरेट खरीद कर ला रहे थे। बड़वे तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। सभी हरामखोर सिगरेट को देखकर नजारे ले रहे थे। दिल में बाप रे। चिलगोजा अपनी औलाद की यह हालत देखकर दिल टूट गया। सिगरेट की डिब्बी पिला दी। चिलगोजे ने कुछ ऐसा देखा। बाप रे। नहीं। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करके कमेंट। एरोप्लेन का बच्चा अपने बूढ़े बाप के साथ मिलकर रेस जीत जाता है।
वाह वाह विजय, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। इधर एरोप्लेन की बीवी सबसे पहले जाकर उन्हें बधाई देती है। इधर एयरफोर्स वाले उन्हें बहुत सारे नए बच्चे पैदा करने का ऑर्डर देते हैं। ये क्या बात हुई? हाय दैया, हाय दैया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? दरअसल इस एरोप्लेन को खुद पर इतना भारी घमंड था कि किसी को भी खुद के सामने कुछ नहीं समझता था। क्योंकि मैं जानता हूँ। एक दिन खुद का ही बच्चा चुपचाप छुपकर अंदर बैठ गया और रेस शुरू होते ही सारा सिस्टम गड़बड़ा गया और पंख भी टूटकर अलग हो गए। लेकिन जैसे ही वह नीचे गिरने लगा, और मैं आसमान की ऊंचाइयों में। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और बच्चे ने 150 की स्पीड से उड़कर सभी एरोप्लेन की धज्जियां उड़ा दी। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अभी बता था भाई, हम संतोष पागल नहीं। अरे बाप रे, अरे बाप। बहुत तकलीफ होती है। क्या करूँ? आज मैं मर गया भैया। रॉकेट बना दे, रॉकेट। मुंबई से पहले मत रोक दिए, डाल गया। ये कैसा गियर है वसीम? एक छोटा सा काला भालू कछुए को डराता है, लेकिन कछुआ इसको ही क्या रे भिख मंगिया? डराकर भगा देता है। फिर रोने लगता है तो इसका भाई इस पर फिर ये एक पत्थर उठाकर मारता है, लेकिन अपने बाप को ही मार देता है। तो इसका बाप गुस्से से जाता है। कौन मेरा दुश्मन आया है? लेकिन साला काला भालू अपना किस्मत बदलकर इस पर इशारा कर देता है। साले का खोपड़ी तो। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो ये थूक लगाकर चेक करता है, फिर भी इसके तरफ ही इशारा होता है। अरे साला। तो इसको पकड़कर अब देख बेटा तू, अब देख। तभी ये वहाँ से निकल लेता है। निकल ले भाई। बात। फिर दूसरा भालू धीरे धीरे सहलाते हुए इस भालू के पास आता है। तो ये भालू हाँ भाई, कैसी लगी? पीछे देखो, पीछे। फिर नुक्का छुपी खेलता है, लेकिन काला भालू दौड़कर जाके एक चलता फिरता घर में जाके छिप जाता है। इधर तो ये एक 2-3 गिनने में व्यस्त था। तो ये इधर फ्री फोकट का बहुत सारा खाना खरगोश सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है, तो मुच्छड़ भी ऊपर चढ़ जाता है। अबे किधर है बे? लेकिन खरगोश नीचे लटक जाता है। फिर खरगोश और मुच्छड़ के बीच बहस शुरू होता है। तू मुझे गलत मत बोल। लेकिन तभी मुच्छड़ उल्टा लटक कर नीचे टपक गया और हमें भी पता नहीं चला कि कैसे लटका और टपका। ये खेलेंगे पबजी। साला मुच्छड़ फिर से ऊपर आता है और खरगोश को अब देख बेटा तू, अब देख, अब तेरे को तेरी औकात दिखाता हूँ। फिर ये हरामजादे, कातिया की गिरफ्तार पर हाथ डाला तूने। मैं हाथ डाल कर कलेजा खींच लूंगा। लेकिन खरगोश से बहस करते करते मुच्छड़ बेवकूफ बनकर नीचे टपक पड़ता है। गया, बाय बाय, टाटा। लेकिन तभी क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? फिर नीचे गिरता है और फिर से ऊपर आने लगता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तभी खरगोश एक दरवाजा लगा देता है, तो मुच्छड़ जी जान लगाकर खोलने लगता है। फिर साला जब नहीं खुला तो दौड़कर दरवाजे पे धक्का लगाने जाता है। तो खरगोश नहीं। फिर इसको लोहा पकड़ा दिया। उसके बाद खरगोश को बांधकर आरी से लकड़ी काटने लगता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गया। तो खरगोश भी कंफ्यूज हो जाता है। सभी मजदूरों ने रात दिन एक करके दुनिया की सबसे बड़ी मोमबत्ती फैक्ट्री को खड़ा कर दिया। दरअसल सभी मजदूर लोग दिन भर फटकार कर सोते और जैसे ही घड़ी में रात के 9 बजते तो बुढ़ू भागकर ऊपर लटकी हुई बैल को बजाता। रोटी खा लो। बेचारे सभी गरीब मजदूर लोग रात को नींद में ही उठकर अपने सपनों की फैक्ट्री को पूरा करने में लग जाते, क्योंकि दिन के अंदर अमीर लोग उन्हें काम नहीं करने देते। इसीलिए बेचारे सभी मजदूर रातों रात काम करते। सबसे पहले सभी मजदूर मॉम के पेड़ों को काटते, फिर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रालियों में लोड करते। इधर इनके छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ काम करते। फिर सभी मॉम को कूटकर उन्हें आग के ऊपर पिघलाया जाता। वाह वाह विजय जी। बहुत पैसा है अपने पास। फिर मॉम को ठंडा करने के लिए उसे पहाड़ से गिराया जाता और गरम गरम खदकते हुए मॉम को पाइपों में डालकर मोमबत्तियां बनाने के लिए उसे आगे भेज दिया जाता। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कीजिए।